अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेसन नंबर 2 फॉर GCN IGSE प्रोग्रामिंग पेपर 2 प्रिपरेशन। हमने बेसिकली कर लिए थे, हम लाइक प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, तो मैंने भी थोड़ा सा पानी शानी पिया है, थोड़ा सा मैंने खाया पिया ताकि वापस थोड़ी सी इंथुजियाज़म आए, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल ही हो गया था। अब एक्चुअली मुझे फिर भी इंथुजियाज़म नहीं, क्योंकि मैं दूसरी दफ़ा ये कर रहा हूँ, क्योंकि पहली दफ़ा मैं माइक ऑन करना भूल गया था। सो टफ डे। हाँ, चलो, तो सबसे पहली चीज़ जो प्रोसीजर्स, अब प्रोसीजर क्या होता है? ठीक है, अब लेट्स से आप ना कोई कोड लिख रहे हो। ठीक है, आपने लंबा चौड़ा कोड लिख लिया, दरम्यान में आपने एक ऐसी कोई चीज़ है जो आपने बार बार यूज़ करनी है। अब यहाँ भी लिखते हो, अब यहाँ भी लिखते हो, अब यहाँ भी लिखते हो, बार बार वो आ रही है, बार बार आ रही है। ठीक है, तो अब वो और लाइक वो अच्छी खासी लंबी भी है, तो यूँ बार बार लिखने के बजाय ना हम ये कर लेते हैं कि इन तीनों को ले लेते हैं। ठीक है, और एक हम प्रोसीजर बना लेते हैं, जो एक छोटा सा डब्बा जो हम लाइक ना एक वो कोड लिख लेंगे हम और ना जब भी हमने वो वाला यूज़ करना है ना, अब ये होगा कि वो इतना लंबा लिखने के बजाय हम बस उसका एक छोटा सा रेफरेंस ड्रॉप कर दें, रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस, ताकि हम बार बार उसे यूज़ करें। इसका फ़ायदा ये है, हमें बार बार वो लिखना नहीं पड़ेगा, लाइनें बचेंगी, और नंबर 2 वो ख्वारी भी नहीं होगी, बस उसे कॉल किया, बस बाकी सारा काम उसके ऊपर। तो ये बेसिकली आपका होता है प्रोसीजर की चीज़। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसको करना कैसे है। ठीक है, सो नंबर 1, अगर आप सूडो कोड में कर रहे हो तो सिंपल सी चीज़ है, प्रोसीजर। ठीक है, और फिर उसके एंड पे एंड प्रोसीजर। अब इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है, प्रोसीजर के बाद उस प्रोसीजर का नाम। लेट्स से हम इसमें पीके रखते हैं प्रोसीजर का नाम। ठीक है, हमने ऐसा प्रोसीजर बनाना है जो पाकिस्तान जिंदाबाद का है। ठीक है, अब ये तो छोटी सी चीज़ है ना, ये बस एक एग्जांपल है, लेकिन असल में प्रोसीजर्स काफ़ी लंबे भी हो सकते हैं, और उनको परफॉर्मेंस बेनिफिट बहुत होता है कि बार बार इतनी लाइनें ऑक्यूपाई करने के बजाय आप एक दफ़ा उन्हें लिखते हैं, और फिर बार बार आप उन्हें जब आपने इस्तेमाल करना है आप उन्हें बुलाएं बस। ठीक है, प्रोसीजर हमने उसका नाम लिख दिया पीके, या चलो पाक जिंद लिख देते हैं, पाक जिंद। ठीक है, अब ये प्रोसीजर कर क्या रहा है? सिंपल इससे आउटपुट हमने कराना है, तो आउटपुट जो इससे आउटपुट करना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब ये प्रोसीजर हमने लिख लिया। अब ये वो जो बेसिकली मैंने कहा था ना, जो एक दफ़ा हम डब्बा स्टार्ट में बुला लें, वो बन गया। अब इसे हम जब हमने यूज़ करना है, हम इसे कैसे यूज़ करेंगे? आपने इसे कॉल करना है। ठीक है, रिंग रिंग वट एवर। कॉल कैसे करना है? सिंपल से नाम में, उसके नाम में लिखा हुआ है कॉल। ठीक है, अब फिर आगे जो इसका नाम है पाक जिंद। ठीक है, ये हो गया सिंपल प्रोसीजर्स का ये। लेकिन लेट्स से अब ये तो हमने सिर्फ एक दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद है। अब लेट्स से अब इसको हमने कि एक दफ़ा करना है, कि हमने दो दफ़ा करना है, कि हमने चार दफ़ा करना है। अब बार बार तो करना फिर वो मुश्किल है। फिर इस प्रोसीजर का फ़ायदा क्या, अगर हमें बार बार वही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके फिर ये होता है, हम प्रोसीजर के अंदर कोई हम पैरामीटर डाल देते हैं, हम इसे कोई साथ इनपुट देते हैं, कोई लाइक पैरामीटर को आप यूँ समझ लो कि ना कोई ऐसी वैल्यू को भेजना जो ना उसके जो वो काम करे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करे। ठीक है, उसको कोई आर्ग्यूमेंट देते कि भाई ऐसे करना है। ठीक है, तो अब बेसिकली उसे आप भेजते कैसे, जो आपने नाम के बाद ना आप एक स्पेस और फिर आप एक ब्रैकेट डालते हो। ठीक है, अब उसके अंदर जो आप उसका नाम रखना चाहते हो, लेट्स से काउंट। अब मैं उससे पहले हम बता दूं हम इसको मॉडिफाई कैसे करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अब इसमें बेसिकली आ जाए एक फॉर लूप आ जाए। ठीक है, फॉर आई या काउंट कर लो, काउंट इज इक्वल टू 1 2 नहीं, फॉर आई करते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू काउंट 1। यार एक तो इसमें बड़ा ना, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 काउंट। अब आमतौर पर यहाँ 10 हम डालते हैं जितने हम चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता हमें कितने चाहिए, कि हमें 2 चाहिए कि 3 चाहिए, तो हमने काउंट कर दिया। अब बेसिकली बताऊँ क्या होगा, अब ये आगे जाके समझ आ जाता है। काउंट हम एक डिक्लेयर कर रहे हैं नंबर, जो एक इंटीजर होगा। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ एक हम एक नेक्स्ट डालना पड़ेगा हमें, और इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड करनी पड़ेगी। ओके, अब देखो हो क्या रहा है। हमने इससे क्या है कि जैसे ही ये प्रोसीजर आएगा ना, एक काउंट का वेरिएबल डिक्लेयर होगा जो एक इंटीजर होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ साथ हम भेजेंगे, मैं बता दूँ कैसे भेजेंगे। ठीक है, अब वो जो है वो लूप के साथ चलेगा, और वो पाकिस्तान जिंदाबाद जितनी दफ़ा हम काउंट भेजेंगे ना, उतनी दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद आएगा, क्योंकि लेट्स से हम 2 साथ नंबर भेजते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 0 to 2, मतलब प्रोग्राम 2 दफ़ा चलेगा और 2 दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद आउटपुट होगा। लेट्स से हम 500 भेजते हैं, प्रोग्राम 1 से लेकर 500 तक चलेगा, और 500 टाइम्स पाकिस्तान जिंदाबाद आउटपुट होगा। तो लेट्स से अब पाक जिंद है,
पाक जिन को हमने लेट्स से हमने 4 दफ़ा चलाना है, एक ब्रैकेट 4 और ये एंड। अब क्या हो रहा है, ये 4 जो है वो ये काउंट इंटीजर डिक्लेयर हो रहा है जिसकी वैल्यू 4 है, और अब फॉर i इज इक्वल टू 1 to 4 आउटपुट दिस। ओके, सो दिस इज़ योर प्रोसीजर विद पैरामीटर। जो अगर पैरामीटर वगैरह भी डालो तो प्रोसीजर यूज़ करते हो, वो भी काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन पैरामीटर के साथ तो ये इंसेनली यूज़फुल हो जाती है। ठीक है, अब लेट्स से आप इसको लेट्स से आप कोई यूज़र से इनपुट करा देते हो। ठीक है, मुझसे पूछते हैं कि आउटपुट हाउ मैनी टाइम्स डू यू वांट पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, पूछा उससे। ठीक है, अब उसे इनपुट कराते हैं कोई इसको हम कोई डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलो हम कर लेते हैं। डिक्लेयर यूज़र चॉइस, या इसे यूसी कर लेते हैं, कौन इंटीजर। ठीक है, इनपुट, अरे इनपुट यूसी। ठीक है, कॉल परिजात, अब वो उसने हमें बताया वो यूसी के तौर पे हम सेव कर देते हैं। अब प्रोसीजर्स और फंक्शंस का ये है कि आप प्रोग्राम में स्टार्ट में डालो तो बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस यह है कि आप स्टार्ट में डालो, लेकिन अगर एंड में भी डालते हो तो भाई चल नहीं जाता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया प्रोसीजर। अब आता है फंक्शन। अब यहाँ ये हो रहा है कि हम इसको कोई वैल्यू भेज रहे हैं और ऐसे ना वो हमें आउटपुट दे रहा है सीधा सीधा, ये कोई काम कर रहा है। ठीक है, अब लेट्स से हम उससे काम नहीं करवाना चाह रहे हैं, हम बस उससे ना कोई वैल्यू भेजते हैं और कहते हैं भाई इस वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा काम करो, इसको थोड़ा सा करके हमें वापस वैल्यू भेजो। फॉर एग्जांपल आपने कोई कन्वर्टर की बनाया है। ठीक है, कि लाइक आप उसे आप मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, या आप सेल्सियस को ना फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो, या आप लेट्स से मीटर स्क्वायर को एकर्स में, या कुछ भी। ठीक है, सो उसके लिए आप फंक्शन यूज़ करते हो। फंक्शन ये क्या करता है, वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। वो कोई कोड बहुत ज़्यादा नहीं, वो एक वैल्यू रिटर्न करता है वो कोड के ऊपर काम करके। सो सूडो कोड में इसको करने का क्या तरीका है, फंक्शन और एंड फंक्शन। और उसके बाद फंक्शन एंड फंक्शन। अब फंक्शन का नाम क्या नाम रखें, लेट्स से क्या एग्जांपल हम बना सकते हैं फंक्शन के लिए। लेट्स से हमें कन्वर्ट करना है, हम यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और हमने उसकी एज निकालना है। ठीक है, तो हम इसका नाम रखते हैं एज कॉन। ठीक है, अब जैसे हमने वहाँ किया था, हमने यूज़र से एक वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब वो हम वैल्यू हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी, सो DOB कॉलन एज एन इंटीजर। अब हमने बताना है कि भाई, क्योंकि अब ये बात क्या, ये फंक्शन क्या करेगा, एज को कन्वर्ट, डेट ऑफ बर्थ को एज में कन्वर्ट करेगा। अब एज हमारा क्या किस फॉर्म में वापस आएगी, एज एन इंटीजर। तो ये भी हमने उसको साथ साथ बताना है कि भाई ये जो है ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, रिटर्न्स इंटीजर। ये हो गया। अब हमने वो एज वाला वो काम करना है, सो उसका ये होता है रिटर्न, अरे रिटर्न, फिर अब यहाँ सिंपल है 2023 है, तो -DOB। अब ये क्या होगा, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आ रही है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू 2023 से वो डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू माइनस करेगा और उसका और फिर उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसका क्या हो सकता है, अब हमने यूज़र से हम उसकी ना वो करवाते हैं आउटपुट एंटर एज, इनपुट एज, नहीं एज नहीं सॉरी, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए था, लेकिन चलो एंटर डेट ऑफ बर्थ और इनपुट डेट। अब हमने उसे इनपुट करा ली। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम भेजेंगे एज, लेयर एज, लाइक आई सेड ज़रूरी नहीं है डिक्लेयर करना, लेकिन बेहतर है, एज इज़ इक्वल टू। ठीक है, अब एज इज़ इक्वल टू, अब हम यहाँ ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। अरे
एज कॉन कन्वर्टर, और अब जो हमने वैल्यू भेजनी है, हमने यूज़र से डेट इनपुट करिए तो डेट। अब बताऊँ क्या होगा, लेट्स से हम 1987 हम इनपुट करते हैं एज दी डेट। अब वो यहाँ आएगी एज डेट, ठीक है, वो डेट ऑफ बर्थ के तौर पे एज वो फंक्शन के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी एज डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब वो 2023 में से 1987 माइनस करें तो क्या आता है आपका 36, ठीक है। अब 36 से आता है, रुको, हाँ 36 आता है। तो अब वो 2023 माइनस 1987 36, तो ये 36 की वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब एज की वैल्यू आपकी 36 हो जाएगी। सो दैट इज़ योर फंक्शंस। अब द नेक्स्ट थिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग जिसमें काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है, दैट इज़ योर एरेज। अब एरेज को आप कैसे समझें? अब नॉर्मली जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो लेट्स से ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। जब हम नॉर्मली एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज़ दैट इस मेमोरी में एक छोटा सा डब्बा बन जाता है, ठीक है। उस डब्बे के ऊपर क्या होता है, उस डब्बे के ऊपर आपका वो, लेट्स से हम एज का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। उस डब्बे के ऊपर एज का नाम लिखा होता है। अब जब हम उसमें जाके इसको हम खोलते हैं इस वेरिएबल को, तो अंदर से क्या निकलता है, अंदर से हमारा एज का वेरिएबल निकलता है। सो लाइक कुछ भी हो जाए, आप लेट्स से 25, ठीक है। अब एरे इज़ वेरी सिमिलर टू इट, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि जब आप उसके अंदर ये होता है कि लाइक एक डब्बे के बजाय एक लाइक एक किस्म का डब्बा ही बनता है, लेकिन उसको जब आप खोलते हैं ना, उसके अंदर एक पूरा कॉलम होता है, ठीक है। सो उसके अंदर लाइक उस डब्बे के अंदर और छोटे छोटे डब्बे होते हैं जिनके अंदर और वैल्यूज़ होती हैं। सो ऐसे यूँ, हाँ, ठीक है, उनमें और वैल्यूज़ होती हैं। सो दिस इज़ व्हाट एन अरे इज़। अब अरे का फ़ायदा क्या है? अब लेट्स से मैंने 30 लोगों की एज स्टोर करनी है, ठीक है। मैं यूँ करूँ, सेपरेट से मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँ, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, एज 6, एज 7, एज 8, ये तो चलता जाएगा, मैं पूरा दिन यहाँ बैठ रहूँगा, कोई काम नहीं होगा। अब इसका आसान तरीका क्या होता है, हम बेसिकली हम यूज़ करते हैं एक अरे। अरे के अंदर ये होता है कि ज़ीरो से ये स्टार्ट होती है। सो दिस इज़ गोना बी, लेट्स चेंज आवर ब्रश, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। हमेशा याद रखना है ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है। अब यू कैन इग्नोर द ज़ीरो ब्लॉक, ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदा, उसका नुकसान ये, यू आर वेस्टिंग अ मेमोरी स्पेस, ठीक है। आप ज़ाया कर रहे हो उस जगह, तो बेहतर है यूज़ कर लो। अब लेट्स से मैंने 30 लोगों की मैंने करनी है, ठीक है, तो इसके ऊपर एज स्टोर करनी है, तो इसके ऊपर आ जाएगा एज और ब्रैकेट में फिर आगे 30। दिस इज़ व्हाट दिस वेरिएबल विल कंटेन। अब इसको हम भरते कैसे हैं, ठीक है। इसको भरने का तरीका ये होता है, हम एक फॉर लूप यूज़ करते हैं। अब फॉर लूप में याद है हमें हम वो आई यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उस आई में क्या होता है कि उस एरे जब हम जा रहे होते हैं, लेट्स से अब एज का नाम है ना, हम वो करते जाते हैं एज। अब आई की क्योंकि बार बार वो वैल्यू चेंज हो रही है, हम इसको एरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो लेट्स से 0 से लेके 30 तक है, तो एज आई इज़ इक्वल टू console डॉट राइट लाइन, जो भी आपने आगे फिर जाके करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब पहली दफ़ा रन हो रहा होगा एज 0 होगी, दूसरी दफ़ा एज 1 की वैल्यू डली होगी, तीसरी दफ़ा एज 3 की, चौथी दफ़ा एज 4 की, पांचवी दफ़ा एज 5 की, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। अब सबसे पहली बात, आप डिक्लेयर कैसे करते हो, हाउ टू डिक्लेयर योर एरे। तो उसका तरीका ये होता है, तरीका ये होता है कि आप डिक्लेयर और फिर अरे का नाम, ठीक है। जैसे हम एक नॉर्मल वो अरे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने एज लेट्स से डिक्लेयर करनी है, एज, उसके बाद कॉलन। अब यहाँ आमतौर पर कॉलन में हम उसकी बताते हैं कि टाइप कौन सी, इंटीजर वगैरह, ये यहाँ वो नहीं, यहाँ आएगा अरे, और अब यहाँ से आएगा आपका इन वाले ब्रैकेट्स में जो आपके होते हैं, ये क्या कहते हैं, स्क्वायर्ड ब्रैकेट्स में आपकी आएगी एरे की क्या, लाइक एरे कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 9 तक। ये कॉलन आता है दरम्यान में, यार क्या मसला है। हाँ,
और जैसे इधर देखिए 0 से स्टार्ट हुई 9 तक, लेकिन आप सूडो कोड में ये बाकी अक्सर आप लैंग्वेजेस में ये नहीं कर सकते, ये याद रखें। सूडो कोड में ये कि आप कर सकते हैं कि 2 से स्टार्ट हो 4 तक, ठीक है, या 1 से स्टार्ट हो 4 तक, ठीक है, यू कैन डू इट, या 8 से स्टार्ट हो टिल 90, ठीक है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इन दिस केस, ठीक है। सो अब ये आपकी डिक्लेयर होगी। अब इसको फिल कैसे करना है, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक तरीका तो ये है कि आप सीधा सीधा जाएं एज और जो वैल्यू है, ठीक है, अब 0 हो सकता है, 9 हो सकती है, 13 हो सकती है, 4, जो भी आपकी वैल्यू है ना, यूज़ दैट, ठीक है। सो एज लेट्स से हमने चौथा डब्बा भरना है, ठीक है। सो लेट्स से हमने ये वाला डब्बा भरना है उसके अंदर, ठीक है। तो एज 4 इज़ इक्वल टू 24 लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके। अब इसके अंदर मसला क्या है, जब हम यूं भरेंगे फिर तो फ़ायदा क्या, हम एज 1 एज 2 एज सी वो वाला कर लेते, अगर एक एक करके ही हमने भरना है तो फिर भाई इसका फ़ायदा क्या। तो जैसे मैंने कहा दैट इज़ वेयर द फॉर लूप कम्स इन, ठीक है। तो फॉर आई इज़ इक्वल टू, अब क्योंकि हमने इसमें नो बनाई है, लेट्स से हम एज 30 कर लेते हैं, ठीक है, 30 लोगों की हमने भरनी है। फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, बल्कि 29 कर लेते हैं क्योंकि हम 0 भी गिन रहे हैं ना, तो 29, 0 to 29, नेक्स्ट आए। अब इसके अंदर आउटपुट एंटर एज ऑफ, लेट्स से स्टूडेंट्स की करें ना, स्टूडेंट नंबर और ये साथ आए। तो बेसिकली जैसे आई भरता जा रहा है ना, आई भरता जा रहा है, वैसे ही साथ साथ आता जाएगा एंटर, पहले जब 0 है तो एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 0, एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 1, एंटर एज ऑफ स्टूडेंट नंबर 4, एंटर एज ऑफ स्टूडेंट नंबर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ हम कर सकते हैं इनपुट, अब एज और जो उस वक्त आई की वैल्यू चल रही है वो। सो दिस इज़ हाउ यू फिल एन अरे, दिस इज़ इसेंशियल, क्योंकि अब आप प्री रिलीज से एक दो पिछले सालों को देखो ना, पूरे के पूरे अरे के क्वेश्चन है। अरे अगर छोड़ा ना तो मतलब आपने तकरीबन आपने आधी चीज़ें छोड़ दी, ठीक है। अब आप आउटपुट करना भी तो आसान है, बस आउटपुट और एज जो आपने वैल्यू निकालनी है वो, ठीक है। अब आपकी आप मेक श्योर कि आप इसको बिल्कुल नहीं मिस करते, ठीक है। अब इसमें एक और इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल और सर खपाने वाला कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं 2D अरे। अब इसमें तो ये है कि आपके बने इतने सेल्स आपके लाइक ये सेल्स बन गए जिसमें सिर्फ एक रो होती है। व्हाट हैपेंस इन ये 2D अरे, इसके आपके सिर्फ एक रो नहीं होती, यू गेट मोर रोज, like so you। अब इसमें यूज़फुल क्या है, लेट्स से एक में आप उनकी एज स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, पहले वाले कॉलम में हम उनकी एज स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे कॉलम में हम उनका लेट्स से हाइट स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तीसरे कॉलम में हम उनका वेट स्टोर कर लेते हैं, चौथे कॉलम में कोई लाइक यू गेट द पॉइंट ना, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपका जो ये वाला ये आपकी रोज़ और ये आपके कॉलम्स होते हैं, सॉरी उल्टा कर दिया, ये आपकी रोज़ और ये आपके कॉलम्स होते हैं। अब इसको तरीका जैसे मैट्रिसेस होती है ना मैथ्स में, इनका भी जो वो तरीका है वो सेम है। आप इसको यूँ रख लो RC, ठीक है, जैसे RC कार्स होती है ना, पहले रोज़ और फिर बाद में कॉलम्स, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो है ना, दिस इज़ फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो ये 1 1 होगा, ठीक है। अब जैसे ये जो है दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 1 होगा। अब अगर हम यहाँ आते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज फिफ्थ रो सेकेंड कॉलम, तो ये 2 5 होगा। ये आपका 2 5 हो जाएगा। सो नाउ ये 2 डायमेंशनल अरेज होगी। अब इनको डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है, एक तो आपने पहले यूर गोना बी डिक्लेयरिंग योर कि आपकी कितनी रोज़ है, उसके बाद बल्कि यहाँ एक गलती कर दी, ये 0 से स्टार्ट होता है 0, सो ये 0 1,
ये बल्कि रुको एक मिनट सो बेसिकली एक मिनट ये यार न्यू स्टार्ट कर लेते हैं, इससे बेहतर है। अब ये आपकी एरे है। अब इसके अंदर ये होगा कि ये ज़ीरो, अरे यार क्या मसला है तुम्हें, ये ज़ीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये ज़ीरो, ये वन, ये टू ठीक है। सो बेसिकली ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, ये आर सी, ये दूसरी रो है और पहला कॉलम है, तो ये 1 0 हो जाएगा। ये वाला जो है ये ये दूसरी रो और तीसरा कॉलम है, सो दिस विल बी 2 3। ओके, सो द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू इज़ फॉर रोज और द सेकंड द लास्ट इंडेक्स जो दूसरी वाली वैल्यू होती है दैट इज़ फॉर कॉलम्स, ठीक है। सो अब इसको डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि पहला पहला जो आपका रहेगा ना वो तो सेम ही रहेगा। आपने पहले इसकी रोज़ डिक्लेयर कर ली, ठीक है, उसके बाद आपने इसके कॉलम्स डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। कॉलम ये आपकी रोज़ तो डिक्लेयर होगी। लेट्स से हमें यहाँ हमने कितने बनाई हैं रोज़, 1 2 3, सो 0 से लेकर 2 तक, सो 0 से 2 तक रोज़। उसके बाद फिर अब यहाँ से 0 से 3 तक हमने कॉलम्स बनाए, सो 0 3। अब इसको फिल करने का तरीका ये होता है कि आप दो फोर लूप्स बनाते हैं, इसको हम कहते हैं नेस्टेड फोर एक्स। अब आई के अलावा आपको कुछ और यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आई आप दोनों चीज़ों में नहीं यूज़ कर सकते। 4x इज़ इक्वल टू, अब पहले हम, अब आपकी मर्ज़ी आप पहले कौन सा पढ़ना चाहें, लेकिन we're gonna go for, आप पहले कॉलम्स वाला पहले डालते हैं, रो वाला बाद में डालते हैं, ठीक है। सो फॉर कॉलम इज इक्वल, कॉलम्स हमारे कितने हैं, 1 2 3 4, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 to 4 और फिर हमारे रोज़ 0 to 2 हैं, और नेक्स्ट एक्स सब में एक हम इसको इंडेंट कर देते हैं ताकि फ़र्क पड़ता लग सके। हाँ, अब इसमें ये होता है आई, ये आपके रोज़ होगी और फिर कॉमा एक्स फॉर योर कॉलम्स। अगर ना समझ आए रीच आउट मी, ओके। सो ये दिस इज़ हाउ यू पॉपुलेट वन ऑफ योर, दिस इज़ हाउ यू पॉपुलेट दैट, क्या कहते हैं आपके एरेस। अब the last thing, I guess the very last thing that is left, I would say, is your क्या कहते हैं उससे, it is the, ओ ये भी होता है यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। नाइस, हाँ। so the very last thing that is left is your file handling, ठीक है। फाइल हैंडलिंग क्या होती है, अब आमतौर पे तो हम उसके अंदर अंदर ही काम कर रहे होते हैं ना आपके प्रोग्राम के अंदर अंदर, लेकिन कई बार आपको की फ़ाइल सेव करनी पड़ती है फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए, कोई लॉग सेव करना पड़ता है, ऐसी चीज़ें आपको अक्सर सेव करनी पड़ती है। सो दैट इज़ वेयर फाइल हैंडलिंग कम्स इन। अब फाइल हैंडलिंग में लेट्स से मैंने कोई चीज़ एक फ़ाइल में लिखनी है और ठीक है, इसमें दो सेपरेट चीज़ें होती हैं। एक आप फाइल यू ओपन इट फॉर रीडिंग और यू ओपन इट फॉर राइटिंग, ठीक है। सो लेट्स कवर ओपनिंग इट फॉर रीडिंग, ठीक है। सो मैं यूज़र से लेट्स से मैं कोई चीज़ इनपुट कराता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ वो ना कि हम किसी टेक्स्ट फाइल में सेव कर लें, ठीक है। सो हाउ वुड वी डू दैट, हाउ वुड गो अबाउट डूइंग दैट, लेट्स पहले काम हम कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करा लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इन इसको कह लेते हैं, टेक्स्ट इन ये एज अ स्ट्रिंग, आउटपुट एंटर स्ट्रिंग और इनपुट टेक्स्ट इन, ठीक है। हमने इनपुट करा लिया। अब हमने किस फाइल में करना है उसके लिए इसके लिए हम एक नाम डिक्लेयर कर लेते हैं फाइल नेम के नाम से,
फाइल नेम ये वी एज अ स्ट्रिंग एंड नाउ अब हम फाइल नेम को कोई नाम दे देते हैं. फाइल नेम कोई भी आप इसे कर लो, लाइक sample.txt. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. अब हमने इसको ओपन करना है लिखने के लिए, हम इसके अंदर लिखना चाहते हैं. ठीक है, सो व्हाट द सिंपल कमांड फॉर दिस इज ओपन. यार हाँ, ओपन माई जो भी हमने ये फाइल नेम फॉर राइट. ठीक है, बेसिकली वो बता रहा है कि हमने इसके लिए इस जो भी हम फाइल sample.txt है फॉर एग्जांपल, इसको हम लिखने के लिए ओपन करें कि अब हम इसके वी नाउ हैव राइट कि हमारे पास लिखने की एबिलिटी है इसमें. इसको हम बेसिकली कहते हैं राइट्स. इट्स एक्चुअली ये प्रोनाउंसिएशन में अजीब लग रहा है, लेकिन राइट्स इसका मतलब है कि वी हैव द राइट टू राइट इन इट. ठीक है, सो दिस इज़ वियर्ड टू प्रोनाउंस लेकिन व्हाटएवर. चलो, अब उसके अंदर हम हाउ विल वी राइट इट. हमने ऑलरेडी यूज़र से हमने टेक्स्ट इन ऑलरेडी हम इनपुट करा चुके हैं. सो इट्स वेरी सिंपल. राइट अगली लाइन में राइट फाइल कॉमा और जो टेक्स्ट इनपुट कराना है टेक्स्ट इन, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू. अब जो बेसिकली जो आपने फाइल में जो भी लिखा है ना वो उसके अंदर चला गया होगा. तो एंड पे आपने बस करना है क्लोज क्या कहते हैं फाइल और फाइल का नाम फाइल नेम एंड डन. हम ये सक्सेसफुली रिटन समथिंग टू अ फाइल. अब लेट्स से हमने फाइल से कोई चीज़ लिखनी है, कोई रीड करनी है कि हम चाहते हैं कि इस फाइल में लिखा क्या हुआ है. ठीक है, तो अब उसके लिए तरीका ये होता है कि ओपन. अब ऑलरेडी हमारे पास फाइल नेम है, फाइल नेम फॉर रीड. तब हमने राइट के लिए खोला था, अब हम उससे पढ़ना चाह रहे हैं. ठीक है, सो अब उसके अंदर रीड फाइल इसके लिए हमें ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा. लेट्स से डिक्लेयर टेक्स्ट आउट एज टेक्स्ट आउट ये एज अ स्ट्रिंग. और अब हमें रीड फाइल और उसके अंदर अब क्या कहते हैं जो भी उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है ना हम उसको टेक्स्ट आउट में सेव कर रहे हैं. ठीक है, अब बस हम सिंपल आउटपुट टेक्स्ट आउट करेंगे और जिससे फाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना वो आपका आ जाएगा. सो आई गेस अब हमारा क्या रह गया, मुझे लगता है सिर्फ बबल सॉर्ट रह गया और फिर आई गेस एक दो एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस करेंगे. सो बाकी फिर हर चीज़ हो जानी चाहिए. बबल सॉर्ट भी आई गेस अभी करा लें. टाइम कितना है मेरे पास, अभी हो जाएगा मेरे ख्याल से. वैसे नहीं, बबल सॉर्ट बाद में करेंगे. चलो, सो दिस इज़ द एंड आई गेस. थैंक्स.